सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों के सामने विस्तार से कहा। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी बातें हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि सब देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह मिलकर एक हो गया। महान तेज का यह पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक चित्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त होने लगा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल उत्पन्न हुए। श्री विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें, संध्या के कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनन्य देवी देवताओं के तेज से भी उन कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को एक चक्र अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने तेजों के देवी के समस्त रूपों में तेज भर दिया, किरणें भर दी। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर से उत्पन्न हार तथा कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियां में पहनने के लिए रत्नों की बड़ी बड़ी बनी हुई अंगूठियां भेंट की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया।
साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वक्ष स्तर पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं थीं। जल ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाख्य कुबेर ने मधु से भरा पात्र, संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उन देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ नाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी भयंकर प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर, जो महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रग्य नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाजकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परवारित नामक राक्षस हाथी पर और घोड़ों सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों दैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर वहाँ देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु और पटिशट आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, कुछ दूसरे दैत्य ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त शस्त्र काट डाले। उस संग्राम मौसम में कितने ही गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़क आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़ित दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कईयों की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितने ही गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए।
कितने ही महादैत्य जंगा कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने बाँह, पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर मर गए और केवल धड़ के ही रूप में पृथ्वी पर हथियार हाथ में लेकर के लड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय नाचते थे। कितने ही बिना सिरबाधड़ के हाथों में खड़ग शक्ति और शस्त्र लेकर के दौड़ते थे तथा दूसरे राक्षस ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहाँ देवी द्वारा गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से धरती ऐसी फट गई थी वहाँ चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। देवी का सिंह भी